जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जहाँ तक क्वेश्चन किए थे आज देखेंगे, इससे आगे करेंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन का लेवल देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी चीज़ होता है, जो भी जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग उसका इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उसका लेवल क्या करते हैं, ऊपर करते जाते हैं। यानी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाता है, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है, हमको भी क्या सुविधा होता है कि यानी क्वेश्चन को एक रिदम में ले जाना है ना। और आज देखते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप चलिए, आप वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का क्या होगा सोल्यूशन, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस चीज़ को समझना है। क्वेश्चन का डेप्थ तक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन के डेप्थ तक समझ जाते हैं तो आपको सोल्यूशन करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है ना। इसीलिए आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन में जो फार्मूला का अप्लाई करना है, उस फार्मूला को आप अप्लाई कर पाइएगा, है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन को ही आप नहीं समझिएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि यानी आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सा फार्मूला को अप्लाई करना है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है ना। इसीलिए क्वेश्चन का डेप्थ तक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, प्रूव दैट साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 cos a। ध्यान दीजिएगा, यानी ये क्वेश्चन है ना। यहाँ ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हम लोगों को ये प्रूव करना है। सबसे मेन पॉइंट देखिए, यहाँ यहाँ देखिए साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c है। अगर हम लोगों को प्रूफ करना है कहाँ बताइए, तो प्रूफ में हम लोगों को प्रूफ करना है 4 cos a इंटू साइन b इंटू cos c। देखिए, दो चीज़ cos में चाहिए और एक चीज़ क्या चाहिए, साइन में चाहिए। और एक चीज़ समझना होगा, यहाँ देखिए 2a है और यहाँ क्या चाहिए, cos a साइन b और cos c। यानी प्रूफ के टाइम में हम लोगों को क्या चाहिए, सिंगल चाहिए एंगल। इधर डबल है ना एंगल, देखिए है ना। लेकिन जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये सिंगल होना चाहिए। तो चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए। इसके बाद यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, पाई है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 में मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे बाई LHS। LHS क्या है, LHS यही है। यहाँ हो जाएगा साइन 2a माइनस साइन 2b, ओके, और प्लस आपका हो जाएगा साइन 2c। क्लियर है। चलिए, इक्वल दे दिए। अब यहाँ देखिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला जानते हैं हम लोग, चाहे तो इसको ब्रैकेट ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फार्मूला बन गया क्या, साइन c माइनस साइन d। तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यहाँ हो जाएगा साइन c, यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाएगा साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू होता है 2 cos, और यहाँ हो जाएगा आपका c प्लस d/2, ओके, और इनटू यहाँ हो जाएगा साइन, यह हो जाएगा c माइनस d/2, ओके। अब इसी फार्मूला में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2, ब्रैकेट के अंदर वाला को काम करते हैं पहले, cos, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b/2, और इनटू यहाँ हो जाएगा आपका साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका 2a माइनस 2b/2, ओके। और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका क्या, देखिए यहाँ क्या है, साइन 2c है। तो साइन 2c है तो इसका एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, यदि देखिए हम लोग ये जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ हो जाएगा साइन c इंटू कॉस c, ओके, हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 2, ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट मिडिल, ये 2 और ये 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस b बाई नीचे 2 हो गया, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए साइन है, यहाँ भी मिडिल ब्रैकेट ले लीजिए 2 को कॉमन,
ए माइनस बी बाई टू। ओके, अब प्लस यहाँ है आपका 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 कॉस। अब यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ए प्लस बी बच गया, यहाँ बच गया आपका ए प्लस बी और इंटू यहाँ हो जाएगा आपका ए माइनस बी और प्लस ये हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, यहाँ देखिए ये चीज़ हो गया ना, और ये चीज़ हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए। तो अब यहाँ ए प्लस बी के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम वन से, कहाँ से, फ्रॉम वन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल्स टू आपके पास है पाई, इम्प्लाई दैट, यहाँ नीचे देखिए इम्प्लाई दैट क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास पाई माइनस सी। ओके, क्या लिखे, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई माइनस सी। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यानी 2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉस, और यहाँ देख पा रहे हैं ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस सी। तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई माइनस सी और इंटू यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी रहने देते हैं, प्लस यहाँ है 2c, 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, कॉस सी। अब इसको देखिए लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट है, यानी कॉस पाई माइनस सी, यानी कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा आगे। ओके, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका कॉस सी और इंटू ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी और प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। क्लियर है। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी आपके पास 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ है कॉस सी, यहाँ भी कॉस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 2 कॉस सी को कॉमन ले लिए, माइनस को रहने दिए। ओके, तो बचेगा क्या बताइए, तो ये माइनस यहाँ बचा, मतलब माइनस साइन ए प्लस सॉरी ए माइनस बी और प्लस यहाँ बच गया आपका साइन सी। क्यों, ये 2 और ये कॉस सी तो कॉमन ये चला गया, तो बच गया आपके पास क्या, यानी साइन सी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ फिर हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आपके पास है पाई। क्लियर है। तो हम इस बार यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, तो सी लिखा हुआ है, तो ओनली सी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये पाई हो जाएगा, और ए प्लस बी जो है ना पाई के तरफ आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। क्लियर है। अब हम लोग सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ है देखिए क्या है, यहाँ है आपके पास 2 कॉस सी, अब मिडिल ब्रैकेट यहाँ है आपके पास माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, यहाँ है आपके पास प्लस, इसके बाद कॉस सी है, सॉरी साइन सी, तो यहाँ लिखेंगे साइन। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है, सी है ना, तो सी के प्लस पर सी इक्वल्स टू क्या है आपके पास, यहाँ देखिए ये पूरा है ना, तो यही पूरा को लिखना है ना। यहाँ देखिए यहाँ मिडिल ब्रैकेट यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ हम लोग कैपिटल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये बड़ा वाला, और यहाँ हम लोग मिडिल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, मतलब पाई माइनस आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, चलिए ये मिडिल ब्रैकेट और इधर कैपिटल ब्रैकेट। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या, ये 2 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास कॉस सी। अब ये बताइए यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, और ये देखिए ये कॉस हो गया ना, सॉरी ये प्लस है, और यहाँ देखिए साइन ये पाई माइनस थीटा। तो आप लोग एक चीज़ जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, यदि ये कौन सा कोऑर्डिनेट में चला गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और साइन पाई माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ प्लस क्या हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी। ओके, अब ये हो गया, रीजन लिखिएगा क्या, क्यों हुआ ऐसे, तो देखिए यानी फॉर्मूला होता है क्या, यानी साइन पाई माइनस ये थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ साइन थीटा। ओके, अब हम लोगों के पास बचा क्या, हम लोगों के पास बचा है यहाँ 2 हो गया, यहाँ देखिए, और ये हो जाएगा आपका कॉस सी, ब्रैकेट ले लिए। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला ग्रुप को पहले लिखेंगे, मतलब क्या, साइन ए प्लस बी, क्योंकि इसके आगे प्लस है ना, प्लस और माइनस, ये वाला माइनस, और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन
साइन यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी। ओके, चलिए ये हो गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ब्रैकेट में यानी साइन सी अब माइनस साइन डी के फॉर्मूला में इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, चलिए हो गया होगा, हम इधर हटा देते हैं। चलिए हो गया ये। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास, क्या होगा, यहाँ होगा आपके पास 2 cos, यहाँ लिखेंगे 2 cos c। ओके, मिडिल ब्रैकेट, और इसको साइन सी माइनस साइन डी जो फार्मूला लिखे थे उस फार्मूला में फिर ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 cos, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस a माइनस बी अब बाई 2। ओके, और यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी और माइनस, किसको माइनस करना है, a माइनस बी को। जैसे देखिए a माइनस बी में माइनस करेंगे तो a माइनस में हो जाएगा और b प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको लिखिएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2 cos c। ओके, अब ये हो जाएगा आपके पास 2 cos। अब देखिए ये b और ये b तो कटा, लेकिन यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, 2a बाई 2। ओके, अब यहाँ हो जाएगा साइन, क्या होगा बोलिए, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a माइनस में है, यहाँ a प्लस में है, और यहाँ बच जाएगा 2b बाई 2। अब ये देखिए हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 cos c। ओके, और इंटू ये हो जाएगा ये 2 और ये 2 कटा, ये 2 कटा, तो ये हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा cos a, क्या हो जाएगा cos a, और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन b। ओके, अब इसको हम लोग एडजस्ट करके लिखेंगे, मतलब क्या, a है ना तो a को पहले लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा cos a, और b वाला देखिए क्या है, साइन b, और इसके बाद क्या है यहाँ cos c। तो ये देखिए यहाँ हो गया, ये हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था कोई भी इस तरह का, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, बहुत आसानी से प्रूव कर लिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हो गया प्रूफ आपका। चलिए आप इस क्वेश्चन को इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी तरह का क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपना कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।